नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और इन दिनों बिहार में चारों तरफ दारू की चर्चा है, जबकि बिहार में दारू बैन है। शायद इसीलिए दारू की चर्चा है। और चर्चा इसलिए भी है कि आपको पता है कि अभी वो छपरा सिवान तरफ कई मौतें हुई है दारू पीने की वजह से, जहरीली शराब की वजह से। पहले तो छपरा में पता चला कि लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई है जहरीली शराब पीने से। फिर एक दिन न्यूज आया कि सिवान में भी कुछ मौतें हुई है। फिर वो न्यूज नहीं बन पाया या बात को दबा दिया गया, पता नहीं। लेकिन सबसे जो आश्चर्यजनक बात ये है कि जब भी इस तरह की बात होती है तो विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना कि बिहार में दारू बैन है, इसके बावजूद लोग पी रहे हैं, मौतें हो रही हैं, होम डिलीवरी किया जा रहा है। तो जो भी विपक्ष में जो पार्टियां होती है उनका काम होता है इन चीज़ों को उजागर करना, देखना और सवाल पूछना सरकार से। लेकिन सरकार का जो रवैया है अपने सीएम साहब का, अपने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, वो बड़ा अजीब लगा। इतना चिल्लाना और इतना जोर जोर से उस बात को कहना, और सबसे बड़ी बात ये कि जो पिएगा वो मरेगा। तो इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आपने ये फोटो देखा भी होगा, क्या हो गया क्या हो गया, आप ही तो थे जब दारू बैन कर रहे थे। सबसे पहली बात तो बीजेपी उस टाइम सरकार में नहीं थी जब आपने दारू बैन किया था, क्योंकि दारू जब बैन किया था तो आरजेडी आपके साथ थी। बाद में फिर बीजेपी आपके साथ आई तो बीजेपी ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, क्योंकि दारू बैन बुरा तो है नहीं। मैं भी इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि दारू की वजह से बहुत सारी समस्याएं समाज में, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कोई भी जागरूक नागरिक इसका समर्थन करेगा, तो सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि क्या हो गया, जो पिएगा वो मरेगा, वो जाएगा, किसी को मुआवजा नहीं देंगे, अगर किसी को मुआवजा देंगे तब तो हम फिर दारू बैन की धज्जी उड़ा रहे हैं। इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। मैं भी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ जो लोगों ने कही कि जो पी के वो तो मर गए लोग, जिसने गलती की वो तो मर गए। अब वो उसकी सज़ा आप उसके परिवार वाले को क्यों दे रहे हैं? यानी कि परिवार वालों को तो मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि दारू जो पिएगा मरेगा, दारू जो पिएगा, ठीक है, आपके कथनानुसार कि दारू पीने वाले ने गलती की, लेकिन दारू उसको मुहैया कौन करा रहा है? दारू मुहैया करा रही है पुलिस, दारू मुहैया करा रही है जो तंत्र, उसमें आपकी भी संलिप्तता है। सरकार कहीं न कहीं फेल है, तभी तो दारू इस तरह से धड़ल्ले से होम डिलीवरी किया जाता है और धड़ल्ले से पीने वाले ऐसा कहते हैं। मुझे नहीं पता, मैं दारू के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता को यह अच्छा नहीं लगा होगा, जिसने भी यह सीन देखा होगा कि जो पियोगे तो जाओगे, पियोगे तो मरोगे। ये असंवेदनशील बयान है, और मुख्यमंत्री जी आजकल इस तरह का बहुत ज़्यादा बयान देते हैं। तो मैं भी एक कलाकार होने के नाते, हिंदुस्तान का एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जैसे सब लोग भर्त्सना कर रहे हैं, मुझे भी लगा कि मुझे भी इस पर बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी प्लीज़ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। और ये तो साफ लगने ही लगा कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप पर उम्र हावी हो गया है। और ये आज से नहीं लग रहा, वो तो हम लोगों को जब शुरुआती दौर का जो आपका 5 साल का सुशासन साहब बहुत अच्छा था, उसी टाइम में शुरुआती दौर में 1 साल के अंदर ही मैं आपसे मिला था, 1.5 साल के अंदर मैं मिला था, और आपसे खगड़िया के लिए पैकेज मांगा, आपने खगड़िया को पैकेज दिया। और हमने अपने गांव के लिए सड़कें मांगी, वो भी सड़कें भी आपने दी। केंद्र में मैं गया, केंद्र से भी सड़कों का
डिमांड किया वो मिला। तो आपका जो शुरुआती दौर का वो 5 वर्ष था वो बेमिसाल था। उसमें तो कहीं मुझे लगता है कि आपके जो विरोधी रहे होंगे वो भी इस बात को मतलब स्वीकारेंगे कि वो 5 साल आपका बेमिसाल रहा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से समय बीतता गया उसके बाद लगा कि आप काम कम कर रहे हैं, नौटंकी ज़्यादा कर रहे हैं, आप जात पात के पीछे भागने लग गए। और एक चीज़ जो है वो कुछ भी कहिए आपकी देन है बिहार में सड़क और बिजली, लेकिन इसके बाद इन दिनों आपका कोई काम या सुशासन दिखता नहीं है, रोजी रोजगार पे कोई काम नहीं हो रहा है, पलायन जिस तरह से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बिहार को अभी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है पलायन रोकना। हमारे बिहार के बच्चे जो बाहर जाते हैं काम करने, और बाहर में जो लोग ताना मारते हैं, मार के भगाते हैं, गालियां देते हैं, उससे कौन निजात दिलाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का समाधान, रोजगार का सृजन करना, इस पर काम हो, उस पर काम कीजिए। और दारू बैन का जहाँ तक सवाल है, दारू बैन का मैं प्रशंसक हूँ, लेकिन मैं भी अब दावे से कह सकता हूँ कि अब जो दारू बैन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मतलब है नहीं, कारगर नहीं है। तो इसको आप खोलना भी चाहें तो खोल सकते हैं। इसको आप ईगो में, आप तो किसी भी चीज़ को ईगो में ले लेते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे लोग कहेंगे फेल नहीं आप दारू बैन सफल नहीं है, इसलिए दारू को आप खोला जा सकता है। क्योंकि दारू बैन होने की वजह से रोजी रोजगार पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आर्टियाँ पार्टियाँ जो भी है, तो शादियाँ भी आजकल जाके झारखंड में देवघर में हो रही है, ऐसा लोग कहते हैं, आपका डेटा बताता है। तो जब बिहार को इससे नुकसान हो रहा है तो खोला जा सकता है, इसमें ईगो की कोई बात नहीं है। दारू बैन को खोल दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद दारू अगर बंदी समाप्त कर देंगे तो भी जहरीली शराब अगर बिकेगी और लोग मरेंगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। मैं जब इस तरह की बात करता हूं तो ये छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। मैं कलाकार हूं, मुझे कलाकारी करना चाहिए, लेकिन चूँकि मुझे भी थोड़ी सी राजनीति की समझ रखता हूं, इसलिए थोड़ा कभी कभी बोलने का मन करता है। और जो चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है तुरंत तो मैं नहीं बोलता हूँ, 2-4-5 दिन बाद ही बोलता हूँ मैं। फिर भी अगर किसी को बुरा लगे या मेरी बातें बुरी लगती हों तो मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ। क्षमा जरूर कर दीजिएगा, अपना बच्चा समझकर, भाई समझकर। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कहूँगा कि अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों तो ज़रूर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अब तो ये बातें सरकार के जो विधायक हैं वो भी कहते हैं दारू बैन के बारे में, और वो भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो चुनाव लड़ते नहीं, वो तो एमएलसी से बन जाते हैं और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जिनको अब लोग ये कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री जी तो चुनाव में जाते नहीं हैं, चुनाव में जिनको जाना पड़ता है मंत्री विधायक या विधायकों को जो चुनाव लड़ते हैं उनको इस समस्या का माने पब्लिक के सवाल का जवाब देना पड़ता है, और पब्लिक तो सवाल पूछेगी कि भाई इस तरह से। इसलिए इस तरह की असंवेदनशील बातें नहीं करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और जनता के हित की बात करनी चाहिए। और पुलिस से, प्रशासन से गलती हुई है उसको टाइट करना चाहिए। ऐसे तो पुलिस देखिए बहुत अजीब प्राणी होती है, उसको कितना भी टाइट कीजिए वो कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।